Welcome to the science class, students. We are starting with the third chapter, metal and non-metal. Basically, जितने भी elements known हैं, हम उन elements को two categories में divide करते हैं. They can be metals or they can be non-metals. ठीक है, जितने भी elements हैं उनको हम two categories में divide करते हैं और till date there are near about 115 chemical elements known. तो उनको अगर हम कैटेगराइज करते हैं तो ईदर दे आर मेटल्स और दे आर नॉन मेटल्स. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर मेटल्स एंड व्हाट आर नॉन मेटल्स एग्जैक्टली. तो हम एक काम करते हैं, हम इसका डिफरेंस पहले पढ़ लेते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. सो द फर्स्ट बेसिक डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल इज कि जो मेटल्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में बेसिकली हम पढ़ते हैं, जब हम किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हम बताते हैं कि उसकी डिफरेंट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स कंपाइल हो सकते हैं. ठीक है, तो अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में मीन्स उसकी जो वैलेंस शेल है उसमें अगर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसको हम मेटल्स कहते हैं. इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ मेटल्स. और वो एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट शेल में 4, 5 या 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इधर 7 भी होते हैं तो भी हम उसको नॉन मेटल्स कहते हैं. ठीक है, यानी कि वैलेंस शेल के अंदर अगर 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दैट एलिमेंट विल बी अ नॉन मेटल. और दोनों में आप देख रहे हैं कि दोनों में एक्सेप्शन है हाइड्रोजन. दैट मीन्स मेटल में भी हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन है और नॉन मेटल में भी हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन है. मेटल में हाइड्रोजन एक्सेप्शन किस लिए है? क्योंकि हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है लेकिन इट इज़ अ नॉन मेटल. ठीक है, और नॉन मेटल में ये एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट जो हाइड्रोजन है इसके आउटर मोस्ट शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है. तो दोनों ही केसेस में ये एक्सेप्शन हुआ. नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द बोथ. सेकेंड डिफरेंस इज रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ आयन. मेटल जैसे हम देख ही रहे हैं कि आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स है. दैट मीन्स कि मेटल्स जो हैं दे विल लूज इलेक्ट्रॉन्स टू मेक अ कंपाउंड. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा. और हमने पढ़ा है पहले भी कि जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो उसको हम कटायंस कहते हैं. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ आयंस फॉर्म्ड बाय मेटल विल बी कटायंस एंड द टाइप्स ऑफ आयन फॉर्म्ड बाय नॉन मेटल विल बी एनायंस. एनायंस मतलब कि इट विल गेन इलेक्ट्रॉन्स. अपने कॉन्फ़िगरेशन पूरा करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा. ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स आपस में रिलेटेड ही हैं एक तरीके से. इसको हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी कह सकते हैं मेटल एंड नॉन मेटल की. क्लियर? नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द बोथ. मेटल्स आर जर्नली सॉलिड. नॉर्मली जो मेटल्स हैं वो सॉलिड्स होते हैं. सिर्फ एक्सेप्शन है मरकरी का, दैट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. एंड नॉन मेटल्स को हम ये नहीं कहेंगे कि वो सॉलिड नहीं है, बल्कि जो नॉन मेटल्स हैं वो तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. गैसियस स्टेट में नियर अबाउट 11 एलिमेंट्स आर नोन, 11 नॉन मेटल्स आर नोन. लिक्विड स्टेट में जैसे ब्रोमीन है, 1 लिक्विड एलिमेंट, 1 लिक्विड नॉन मेटल इज नोन, और बाकी जो हैं दे ऑल आर सॉलिड्स. The other difference between the both is metals are generally strong and tough. क्योंकि इनके जो एटम्स की जो बाउंडिंग है वो बहुत स्ट्रांग होती है, तो ये बहुत स्ट्रांग और टफ होते हैं. इसमें भी एक्सेप्शंस हैं. दे आर सोडियम, गैलियम, पोटेशियम, मरकरी. तो नॉन मेटल्स ऑन द अदर हैंड दे आर नॉट स्ट्रांग, दे आर नॉट टफ एक्सेप्ट डायमंड. डायमंड तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट नोन टिल डेट है, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और टफ है. ठीक है, अदरवाइज जो नॉन मेटल्स हैं दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग एंड टफ. मेटल्स आर लस्टरस, दे हैव शाइन, चमक होती है इनके अंदर, एक्सेप्ट लेड. और नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस, दैट मीन्स शाइन नहीं है, दे आर डल. इसमें भी एक्सेप्शंस है. डायमंड दैट आर वेरी मच लस्टरस, बहुत चमक है उसमें. देन ग्रेफाइट एंड देन आयोडीन. मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट मरकरी. नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट सिलिकॉन, कार्बन, बोरॉन.
मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल, दैट मीन्स कि इनकी आप शीट्स भी बना सकते हो, इनकी आप वायर भी बना सकते हो, ठीक है ना। जैसे एल्यूमिनियम फॉयल, इट्स अ शीट ऑफ मेटल, देन कॉपर वायर, इट्स अ वायर ऑफ कॉपर एंड दैट इज़ अ मेटल। तो जो मेटल्स हैं वो मेलिएबल भी हैं, वो डक्टाइल भी हैं, जबकि जो नॉन मेटल्स हैं दे आर नॉन मेलिएबल, दे आर नॉन डक्टाइल, यानी कि अगर आप उसको हैमरिंग करोगे तो वो टूट जाएंगे, ठीक है, उनकी शीट्स नहीं बनेगी और उनकी वायर्स नहीं बनेंगी। द अदर डिफरेंस इज कि जो मेटल्स हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ, they are good conductor of heat and electricity, so they can conduct the heat and electricity। क्यों? क्योंकि इनके जो एटम्स हैं दे आर टाइटली पैक, बिल्कुल पास पास में है, तो इट इज़ ईजी फॉर देम टू कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। whereas the non metals on the other hand are, they are bad conductor of heat and electricity। Metals have high densities whereas non-metals have low densities। Metals are monoatomic, मोनो मतलब सिंगल एटम से बने हुए हैं मेटल्स, दे आर मोनोएटॉमिक, यानी कि वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, वो अकेले सर्वाइव कर सकते हैं, जस्ट लाइक एल्यूमिनियम, ठीक है। तो वो ये इंडिपेंडेंट हैं। फाइन, सोडियम Na, दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर सिंगल एटॉमिक। और जो नॉन मेटल्स हैं दे आर पॉलीएटॉमिक, दे आर नॉट मेड अप ऑफ अ सिंगल एटम, या तो वो 2 की फिगर में है या 3 की फिगर में है या 4 की फिगर में है। जैसे या तो वो Cl2 है, कभी आपने Cl अकेला नहीं लिखना होता है, ठीक है। तो नॉन मेटल्स जो हैं वो डायटॉमिक है, कुछ ट्राइएटॉमिक्स हैं, कुछ टेट्राटॉमिक है। तो ऑन होल हम लोग कह सकते हैं कि दे आर पॉलीएटॉमिक, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं इंडिपेंडेंटली। ये जो एटम्स हैं ये कभी भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते हैं, अकेले नहीं होते हैं, ठीक है। 2, 3 या 4 या मोर देन दैट एटम से मिलके ये बनते हैं। द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल इज़ कि मेटल जब भी ऑक्साइड्स बनाते हैं वो बनाते हैं बेसिक ऑक्साइड, यानी कि वो जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में। बट कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे भी हैं जो दोनों ही बिहेवियर शो करते हैं, मतलब जब उनका ऑक्साइड बनता है तो समटाइम्स दे एक्ट एज बेसिक, समटाइम दे एक्ट एज एसिडिक, तो दोनों बिहेवियर शो करते हैं। ऐसे मेटलिक ऑक्साइड्स को, ऐसे मेटल ऑक्साइड्स को हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। और जो नॉन मेटल्स हैं दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड, जैसे वाटर है, एक जो वाटर है दैट इज़ न्यूट्रल ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ आप O देख रहे हैं, O इज़ फॉर ऑक्साइड्स, बट वाटर इज़ न्यूट्रल। तो मेटल बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं और नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। सो दिस वाज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। ये बेसिक्स है चैप्टर का। नाउ वी विल मूव टू द अदर टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। बाय।